अब बताइए, जब वो लोग पैसा ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो इस एरिया में रोड क्यों नहीं बनवा रहे हैं? 3 महीने से बिल्कुल बत्ती नहीं आई है और अगर डार भी लेते हैं ना तो बत्ती काट काट के ले जाते हैं। ना नाली भी नहीं है, ना कुछ से ना लाइट है, कैसे आदमी रहेगा? बच्चे छोटे छोटे बच्चे गिरती नाली में गिरती, यहाँ गिरती, बच्चे स्कूल जाते नहीं, बच्चे क्या करते? अब ये बताइए कि यहाँ पर बिजली का समस्या कितने दिन से बनी हुई है? सर हम तो जब से यहाँ से रह रहे 8-9 साल हो गया है, ये बना ही हुआ है। हम लोग को मीटर चाहिए, हम लोग बहुत परेशान है। बार 2013 में लिए, कब से न नाली न पानी न रोड न कुछ भी नहीं है, बच्चे परेशान हैं। लाल किला पर खड़े होकर मोदी जी कह रहे थे कि अब हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे और जो गांव-गांव में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे वो पढ़ पाएंगे। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है, अब हम मुद्दे पे आते हैं और बताते हैं। अब मोदी जी तो कह करके निकल लिए कि भैया हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस गांव में लाइट नहीं आ रहा है वहां पर ये ऑनलाइन क्लास कैसे जाएगा, इसका जवाब तो मोदी जी दिए ही नहीं। इस बोर्ड पर साफ अक्षर में लिखा गया है मयूर कुंज सोसाइटी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो इतने लोग मौजूद हैं, इकट्ठे हैं, पता है क्यों हैं? ये शौक से इस जगह खड़े नहीं हैं, ये खड़े इसलिए हैं कि मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, भाषण देते हैं और वो निकल लेते हैं, मतलब अपना पलड़ा झाड़ देते हैं। बाद में फंसते कौन है? तो ये आम जनता। पता है ये महीनों तो मैंने कम बोल दिया, सालों से जो है ना ये इसी टाइप से यहाँ पर जो है ना इस परेशानी में जूझ रहे हैं। और परेशानी एक नहीं है, इसलिए मैंने पहले परेशानी नहीं बताया। परेशानी यहाँ पे हजारों परेशानियाँ जो है ना पड़ा हुआ है। उसमें सबसे मेन है 2, एक तो सड़क नहीं है, दूसरा बिजली नहीं है। और बिजली सड़क क्यों नहीं है इसका हम जवाब देंगे, बताएंगे कि दिक्कतें कहाँ आ रही है। उससे पहले मैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं और हकीकत से रूबरू कराते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ सर आपका? सर राम कृपाल कामत नाम है। राम कृपाल कामत जी राम कृपाल जी, थोड़ा सा आप ये बताइए कि इस गांव का स्थिति जो ये बना हुआ है, सबसे पहले हम रोड की बात करते हैं, वो किसका देन है? सर ये हमारे मोदी जी योगी जी का देन है। हाँ। जो बोलते हैं घर घर लाइट पहुंचा दिए हैं। हाँ। और गांव से गांव सबको जोड़ दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम लोग तो अंधेरे में ज़िंदगी काट रहे हैं किसी तरीके से। हाँ। लेकिन सरकार को ये 2017 में या ऐसे कुछ बने हैं। हाँ। उसके बाद मीटर उटर सब देना बंद कर दिए, बहुत दैनिक ज़िंदगी काट रहे हैं हम लोग। अच्छा। बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। यदि कहीं मजबूरी में झेल करके हम लोग करा भी लें एडमिशन। हाँ। तो बच्चे इस कीचड़ में कैसे जाएंगे? जाते हैं तो कपड़ा ख़राब हो जाते हैं भाई, फिर रिटर्न घर आते हैं। बिल्कुल। अब ये बताइए कि यहाँ पर बिजली का समस्या कितने दिन से बनी हुई है? सर हम तो जब से यहाँ से रह रहे 8-9 साल हो गया है। हाँ। ये बना ही हुआ है। कभी लाइट आती है, कभी नहीं आती है। कुछ मीटर है, उस मीटर वाले को कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। हम लोग को भी उन्हीं के साथ है, मतलब सबके लिए समस्या यहाँ बना हुआ। ये कोई भी यहाँ खुशहाल नहीं है। कितने दिन से पंखे के नीचे नहीं बैठे हैं? अरे बहुत दिन, 3 महीने हो गए, बत्ती तो आती नहीं है। 3 महीने से बिल्कुल बत्ती नहीं आई है और अगर डार भी लेते हैं ना तो बत्ती काट काट के ले जाते हैं। काट के ले जाते हैं? हाँ, काट के ले जाते हैं। जब पता ही नहीं लगता, गाड़ी लेके आते हैं, काट के नहीं ले जाते हैं बत्ती और फिर रह जाते हैं ऐसे ही। फिर हम जोड़ नहीं पाते, कहाँ तक चंदा इकट्ठा करें फिर अपनी केबल डाल सके, केबल भी नहीं फिर डालते हैं। हाँ। फिर हम ऐसे ही पंखे से ही हवा, पूरी गर्मी हमें ऐसे ही हो गई है। पूरे गर्मी समझो, पूरी गर्मी हमने ऐसे ही काटी है। बिजली भी नहीं आती है। कभी डाल ली तो एक दिन आई, फिर वोल्टेज हाई हो जाते हैं, किसी के पड़ा होता है तो वो भी फिर बंद कर देते हैं। ट्रांसफार्मर फूक जाता है ना? हाँ, वो फूक गया हमारा। हमने स्टेबलाइजर रखा था, वो भी फूक गया हमारा। हाँ। तो हमने बत्ती भी बिल्कुल बंद कर रखी है, इसी वजह से काट काट के ले जाते। क्या करें? हाँ। बच्चे परेशान होते हैं, पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाते हैं। हाँ। और ये गड्ढे हो रहे हैं, इसमें कपड़े उनके खराब हो जाते हैं। हाँ। क्या भविष्य बिगड़ रहा है ना बच्चों का। लाख लोग ले रहे हैं, 1 लाख लोगों के घरों में मीटर नहीं है, बत्ती नहीं है, अंधेरे में रह रहे हैं। सोलर लगाए बेचारों ने, हैं परेशान होके, नहीं बत्ती नहीं है। और कहते डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है तो क्यों करते हैं रजिस्ट्री क्यों करते हैं? रजिस्ट्री कर देते हैं, कहते हैं डूब क्षेत्र है तो क्यों करती हैं? बिल्कुल। देखिए अब सबसे बड़ा सवाल एक और यहाँ से उठ रहा है कि भैया ये डूब क्षेत्र है, मानते हैं कि जैसे कि यमुना किनारे वो जोन है वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई नया मकान नहीं बना सकते, कोई ऐसा जो है ना नए चीज़ खड़ा नहीं कर सकते। उसी टाइप से जो है ना इधर से हिंडन नदी निकलती है और ये डूब क्षेत्र में आ रहा है। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। थोड़ा सा आगे आ जाइए भैया, थोड़ा सा हट जाइए। ये देखिए सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, दूसरा बार मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ और इस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है मयूर कुंज।
अब ये बताइए, ये डूब क्षेत्र है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर जो जमीन बिक्री हो रही है और रजिस्ट्री हो रही है वो किसके देखरेख में हो रहा है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो नोएडा अथॉरिटी है उसके देखरेख में हो रहा है और वो भली भांति करवा रहा है। और पता है क्यों करवा रहा है? क्योंकि अधिकारी को, नेता को और इस एरिया के जो जाने माने लोग होंगे उनके पास जो है ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था जा रहा होगा। और व्यवस्था क्या जा रहा है आप लोग भली भांति समझ रहे हैं, मैं खोल के नहीं बोलूँगा, नहीं तो इस वीडियो को भी उड़ा देगा। अब बताइए, जब वो लोग पैसा ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो इस एरिया में रोड क्यों नहीं बनवा रहे हैं? अब बताइए, आते हैं वोट लेते हैं, उस समय कहते हैं कि हम बढ़िया बढ़िया रोड बनवाएंगे, लाइट देंगे, सब कुछ देंगे, पानी देंगे, लेकिन जब एक बार इलेक्शन हो जाता है, चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद जो है ना उड़नछू हो जाते हैं। और आज से 5 महीना बाद फिर से इलेक्शन है, फिर से इसी सड़क पे आएंगे, इसी रोड पे आएंगे, घर घर में घुसेंगे और हाथ जोड़ेंगे और फिर कहेंगे कि बाबू भैया हमें वोट दो, हम आपके स्थिति को सुधारेंगे। क्या कहेंगे जनाब? कोई स्थिति सुधारी नहीं है, सब ऐसी है। हम तो 12 साल हो गए, 12 साल में वही आज तक ना मीटर लगा, गड्ढे पड्डे पड़ो, कोई सुविधा नहीं है मिलेगी। नाले भी नहीं है ना, कुछ से ना लाइट है, कैसे आदमी रहेगा? बच्चे छोटे छोटे बच्चे गिरती, नाली में गिरती, यहाँ गिरती, बच्चे स्कूल जाते नहीं, बच्चे क्या करते? अच्छा, ये जो नोएडा अथॉरिटी है जी, वो इस एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो क्या लगता है कि उनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? और जब कैसे जब रजिस्ट्री खुली है, कैसे नहीं रोकनी, फिर नहीं करनी, रजिस्ट्री कराओ तो सुविधा पब्लिक को दो, नहीं तो मत करो, रजिस्ट्री मत करो। हम तो यही कहेंगे आपसे, जो सहूलत दे रहे हो तो सहूलत पूरी दो, नहीं मत दो। जब रजिस्ट्री का आरोप पैसा खा रही, सरकार पैसा खा रही है, तो सहूलत क्यों नहीं देती सरकार? क्या लगता है, मिली भगत है? मिली भगत है सरकार की, और जो प्रॉपर्टी डीलर है उनकी मिली भगत है। प्रॉपर्टी डीलर कहता है मैं आपको बिजली दूंगा, फिर मैं प्रॉपर्टी, हमने प्लॉट लिया था, उनने बोला था मैं आपको खंभे, बिजली खंभे लगा के दूंगा, शिवर की लाइन लगा दूंगा, उन्होंने आज तक कुछ नहीं करके दिया। 12 साल हो गए मुझे देखते हुए, कोई सहूलत नहीं मिली, कोई सहूलत नहीं मिली। आज इसी मारे मैं आज आया हूँ, आपके एरिया में देख रहा हूँ, मैं बच्चे पढ़ते हैं, मारते नहीं इस बारे। क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या कहेंगे? वोट लेने के बाद उसके बाद कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं होती है। ना कोई हम लोगों को देखता है कि ये लोग हैं भी यहाँ पे या नहीं है। अच्छा। अथवा जैसे कि मान लो ये एक जगह है, गांव है, ये से बोला जाता है ये डूब क्षेत्र है। जी। ठीक है, हम इस चीज़ से सहमत है, ये डूब क्षेत्र है। इसमें ना तो प्लॉटिंग कटवानी चाहिए भाई, जो डीलर काट रहा है वो गवर्नमेंट से मिला हुआ है, बिल्कुल बिना सरकार के जरिया के ये तो कटेगा नहीं भाई। जब तक सरकार से नहीं मिला होगा, वो प्लॉटिंग कहाँ से करती है? मान लो हमारे नाम पर रजिस्ट्री आ रही है, कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट की अथॉरिटी है सूरजपुर से, ये हमारा सूरजपुर में जाके लगता है अथॉरिटी में। जब वहाँ से जाके जब हमारी अथॉरिटी करती है तो उन लोगों को ये तो काटना नहीं चाहिए। डूब क्षेत्र में क्यों काट रहे हैं प्लॉट हमारा? जब प्लॉट काट रहे हैं, जब हमारे नाम रजिस्ट्री हो रही है, तो उसमें पूरा चीज़ हम लोगों को सुविधा मिलना चाहिए ना। जैसे हम यूपी में हैं, यूपी में हर एक जगह पर सब सुविधा है, तो वो सुविधा हम लोगों को भी मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आइए मैम, लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। हम लोग को मीटर चाहिए, हम लोग बहुत परेशान है। बार 2013 में लिए, कब से न नाली, न पानी, न रोड, न कुछ भी नहीं है। बच्चे परेशान है। हाँ, बच्चे का एग्जाम फेल हो जा रहा है। न लाइट रहेगा तो कैसे पढ़ेगा बच्चे? बिल्कुल। हाँ, जहाँ मतलब कहीं खाली प्लॉट में बहाते हैं तो लड़ाई, रोड पे बहाते हैं तो लड़ाई, पानी के लिए नाली नहीं है, मीटर नहीं है। मीटर लगना चाहिए हम लोग को। अभी आप कहे थे, एक वर्ड कह रहे हैं कि न लाइट रहेगा तो बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे? हाँ, कैसे पढ़ेगा? मोदी जी जो है ना टीवी पे आकर के लाल किला से कह रहे थे कि हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा, जब लाइट ही नहीं रहेगा तो ऑनलाइन क्लास क्या चीज की? क्या बात है? मैं ये पूछ रही, मोदी जी को क्या पता है? इस इलाके को कोई बच्चे आगे नहीं जाएंगे, कोई बच्चे बॉर्डर पे जाने वाले नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है। जब हैं तो लाइट क्यों नहीं दे रहे हैं? सड़क पे जाएंगे बच्चे पढ़ने। पहले के एक नेता सड़क पे पढ़ के बड़े हुए थे ना, वो भी किताब में हम लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है। वो अगर वो कहें कि हाँ बच्चे रोड पे, ठीक है, इस इलाके के बच्चे को मैं रोड पे भेज रही हूँ, रोड पे पढ़ेंगे, वो उसकी रिक्स लेंगे? कोई ट्रक से नहीं कुतरे, कोई ट्रक से उनको नहीं मारे, ऐसे पढ़ेंगे बच्चे? क्यों इस इलाके के बच्चे प्रोफेसर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते। डॉक्टर बनने वाले नहीं है, बॉर्डर पे जाने वाले नहीं है, फिर क्यों पढ़ाई पे रोक लगाया जा रहा? एक तो स्कूल नहीं दिया, अगर प्राइवेट स्कूल में किसी तरह पढ़ा रहे हैं, बिजली की रुकावट,
अरे बिजली नहीं है तो जिंदगी नहीं है। बिजली के बिना जिस दिन अगर घर अंधेरा रहता है तो लगता है मेरी जिंदगी अंधेरे पर गई। फिर क्यों ऐसे कर रहे हैं? अच्छा एक बात मैं ये कहूँगी उनसे, रोड चमकाने से नहीं होगा, रोड चमकाने से नहीं। रोड में तिरंगा लाइट लगा के आप दिखा रहे हैं यहाँ के नागरिक को, पुश्ते पे तिरंगा लाइट है, अंदर घुसो तो अंधेरे में इंसान मर रहा है। क्यों? नागरिक को अंधेरे में मार रहे हैं, विदेशियों को दिखा रहे हैं, तिरंगा लाइट लगा के विदेशी को दिखा रहे हैं। आए पड़ी चौक में फव्वारा लगा के किसको दिखा रहे हैं? विदेशी को दिखा रहे हैं ना। अंदर पानी के लिए मर रहे हैं हम लोग, उनके नागरिक पानी को मर रहे हैं, वो फव्वारा लगा के विदेशियों को दिखा रहे हैं। ये कौन सी बात है भाई? कैसे जी रहे हो, कैसे मर रहे हो, कोई ना देखता। जब कोई नहीं देखता तो मोदी जी को देखना पड़ेगा, योगी जी को देखना पड़ेगा। ये योगी जी के इलाके में है, ये योगी जी के इलाके में, योगी जी को देखना पड़ेगा। जब यहाँ योगी जी के इलाके में है ना, ये यूपी में पड़ रहा है ना, तो योगी जी क्यों नहीं देख रहे इसको? बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप महेश शर्मा के बारे में? महेश शर्मा जी कभी चुनाव के टाइम में ये वादा किया था कि फलाने डेट में अब हर किसी के घर घर मीटर और पानी चालू करवाएंगे हम। जो आज के डेट में सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है वही महेश शर्मा जी आज तक इस एरिया में खुद चल के नहीं आए कि हमारे एरिया का जनता मर रहा है या खुशी है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ नाली है, पानी है, कोई चीज़ का सुविधा है या नहीं है। जबकि अनुच्छेद 21 कहता है कि हम अगर जंगल में भी बसे हुए हैं तो वहाँ पे सरकार हमें पानी और बिजली मुहैया कराएगी। बिल्कुल। अनुच्छेद 21 कहता है और हम भारत के नागरिक हैं, हमारा ये चीज़ बनता है, मूलभूत सुविधा है हमारा, ये सरकार को देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर लाखों घर है, लाखों घर में 900 कुछ मीटर है, क्यों उस टाइम मीटर जिस टाइम लगा उस टाइम सरकार आंख बंद कर रखा था? इस टाइम सरकार की आंख खुल गई कि ये डूब क्षेत्र है। उस टाइम डूब क्षेत्र नहीं था। आज आप बनारस में गंगा के किनारे जाके देखो, जहाँ से मोदी जी खुद सांसद हैं, मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे गंगा जी में जाके देखो आप, गंगा के किनारे बसा हुआ फर्स्ट क्लास लाइट पानी सब चीज़ है। लेकिन ये महज कुछ राजधानी से कुछ किलोमीटर हटके, राजधानी से कुछ किलोमीटर हटके अक्षरधाम देखो डूब क्षेत्र में, अक्षरधाम आप देख लो कि डूब क्षेत्र में है। वहाँ पे चमचमाती हुई लाइट रहती है, 24 घंटे लाइट रहती है, स्ट्रीट लाइट रहती है, रोड की लाइट तक नहीं कटती है। और आपके कॉलोनी में लाइट? और हमारे कॉलोनी में लाइट नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे क्या? मोदी जी नारा दे रहे हैं कि बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी नारा दिए हैं। जब हमारी बेटी पढ़ेगी ही नहीं तो हम उसको क्या करेंगे बचा के? उनका कहीं शादी होगी, कहीं पे वो बोलने लायक 4 लाइन बोलने लायक रहेंगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। इस टाइप से जब हालात है तो मोदी जी को ये चीज़ खुद सोचना चाहिए कि हमारे भवन से कुछ किलोमीटर हटके ये नोएडा का कॉलोनी है, कुलेसरा पुस्ता पार। विधायक कौन है आपके? महेश शर्मा, तेजपाल नागर जी हैं हमारे विधायक। तेजपाल नागर जी के पास भी यहाँ के बंदे जा जा करके थक चुके हैं। वो कहते हैं कि डूब क्षेत्र है, वो कहते हैं डूब क्षेत्र है, क्यों लिए? अब ये बताइए, ये लेने के लिए ये जो तेजपाल नागर है, क्या उसको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है क्या? वो पूरा बेशर्मी, पूरा शर्म को पी करके घोल करके पी गया क्या? बताइए। वो कह रहा है डूब क्षेत्र है, आज से 5 महीने बाद आकर के वही कहेगा कि भैया ये डूब क्षेत्र नहीं है, आप लोग की व्यवस्था कराएंगे। अगर ये डूब क्षेत्र है तो पिछले वाले जो इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, उस समय आपने वोट क्यों लिया था? कि आप पूरा बेशरम हो चुके हैं। अरे ये तेजपाल नागर की बात अगर हम छोड़ दें तो कहीं ना कहीं जो है ना जवाबदेही तय होता है योगी सरकार से, मोदी सरकार से। उसके नीचे जो है ना कोई किसी का औकात नहीं है। और वही दोनों जो है ना कहीं जो ना अपने आपस में ही जो है ना घपलेबाजी करते रहता है। आम जनता कुछ भी करे, वो दोनों मलाई खाते रहते हैं और उनके 4-5 हैं वो भी मलाई खाने में लगे रहते हैं। क्या कहेंगे, अगर यहाँ पर वो नेताजी लोग रहते तो आज ये स्थिति होता, लाइट नहीं रहता?
नेता लोग तो इसमें नेता लोग तो खैर इसमें मिले हुए हैं, जब भी तो नहीं हो रहा है यहाँ पे विकास। क्योंकि अगर जो ये डूब क्षेत्र है तो उस तरफ भी डूब क्षेत्र है, तो उधर हाल के हाल जैसे ही मकान ले लेता है, रजिस्ट्री करा लेता है, मीटर लग जाता है, और यहाँ पे नहीं लगता है, बोलता है ये डूब क्षेत्र है। हम लोग NPCL में भी गए थे, हमारा नोटिस भी आया था, फिर उसके बाद जब यहाँ पे अति करने के लिए आया कि लग जाएगा तुम्हारे पास में है, खंबा लग जाएगा, उसका तुरंत के तुरंत कोई चमचा लोग उधर से मैसेज किया, तुरंत बोला तुम्हारे डूब क्षेत्र अब नहीं लगेगा। क्यों? जब रजिस्ट्री करने के समय तुम नहीं बोल सकते कि डूब क्षेत्र नहीं करेंगे रजिस्ट्री। और उसमें भी यहाँ के भी लोग हैं ऐसे मतलब जो कि NPCL के लोग से मिले हुए हैं। प्राइवेट मीटर लगा लो, क्यों लगा लेंगे हम प्राइवेट मीटर? तो वही तुम NPCL वाले बोलो ना कि सबके घरों घर हम यही मीटर लगाएंगे, सरकारी मीटर नहीं। NPCL वाले मिले हुए हैं इन सबसे, और उसमें भी बोलते हैं 15 रुपये मीटर, 20 रुपये यूनिट ले लो तुम। क्यों लेंगे हम? और कितने रुपए यूनिट देते हैं? अभी 20 रुपये यूनिट बोल रहा है, अभी हम लोग नहीं ले रखे हैं, और नहीं लेते हैं तो अभी सुबह में हम तार का बंडल खरीद के लाते हैं, रात में काट लेते हैं, दोपहर में लाते हैं, शाम को कट जाता है, और वो कोई वो नहीं करवाते। ये सब NPCL वाले करवा रहे हैं, ऊपर से ही करवा रहा है सब। वहाँ जाते हैं कहते हैं कि तार नहीं कटेगा, लेकिन जैसे हम लोग वहाँ से आते हैं फिर रात को आते हैं तार काट ले जाते हैं, दोपहर में आएंगे तार काट के ले जाएंगे। बहुत परेशान है हम लोग बिजली से। उसमें भी यहाँ पे चमचा लोग है, क्या बोलता है कि अगर जो तुम तार लगाओगे, तुम अगर जो प्राइवेट मीटर नहीं लगाओगे तो हम अपनी बहन बेटी को आगे कर देंगे, फंसा देंगे तुम्हें जाके कि ये हमारे बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है, ऊपर से NPCL वाला करा रहा है ये सब। अच्छा, ऐसे बोलता है? हाँ, ऐसे बोलता है। अब ये बताइए, जैसे कि इनका कहना है कि NPCL ये जो है ना एक प्राइवेट कंपनी है, जो है ना अपने अनुसार वो अलग अलग एरिया में वो बिजली देता है। अब ये दिखाइए, ये बिजली जो है ना ये NPCL का, ये जो पोल खड़ा है उसका नहीं है, NPCL का नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है ना मोदी सरकार का, योगी सरकार का, भारत सरकार का है, और जो भारत सरकार का व्यवस्था है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती उसका है। अब बताइए, इसके ऊपर तार भी जो लगा हुआ है वो भी सरकार का है, फिर NPCL इस बीच में कहाँ से आ गया? NPCL कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं जो है ना ये लोचा है, और सरकार कहीं ना कहीं पैसा वसूलने का एक तरीका बना चुका है। वही तरीका जो है ना आज गांव, कस्बे, कॉलोनी में अप्लाई किया जा रहा है। अब बताइए, हम दिल्ली की बात नहीं करते हैं, दिल्ली NCR की बात नहीं करते हैं, पूरा भारत में कहीं पर भी जो है ना 20 रुपये यूनिट पर यूनिट बिजली कहीं नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट कहीं कितना भी जो है ना अपनी प्राइमरी जो खुद का जनरेटर चला करके भी अगर बिजली देना स्टार्ट कर दे, वो भी जो है ना 20 रुपये नहीं देगा, 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये वो बिजली का यूनिट लेगा पर यूनिट करके। यहाँ पर तो लाइट ही नहीं है, वो 6 रुपये 5 रुपये का बात भी करना जो है एक तरह से बेवकूफ़ी है। अगर बिजली भी देता है तो कम से कम जो है 6 से 7 से 8 रुपये, मैक्सिमम जो है ना 10 रुपये। 10 रुपये कौन देता है? जो रेंट पे लोग रहते हैं वो 10 रुपये देता है। मैक्सिमम 6 से 7 रुपये यूनिट होता है, जो कि यहाँ पर 20 रुपये लिए जा रहा है, और इसके लिए भी आवाज़ उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहीं पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं, जो दलाल बैठे हुए हैं, वो लोग जो है ना कहीं मुंह बंद कराने का काम कर रहा है। क्या कहेंगे जनाब? हम यही कहना है, जो ये हमारा सरकार या केंद्र का सरकार या राज्य सरकार, ये हमारे हिसाब से ये निकम्मा है। अच्छा, जो जनता का परेशानी, जनता का आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा है, तो वो सरकार को हम निकम्मा ही कहेंगे। बिल्कुल। हमने यहाँ DM ऑफिस गए एक बार इस लाइट को लेके कि भाई साहब हमें मीटर दो, हमारे ज़िंदगी एकदम ज़िंदगी बद से बदतर हो चुका है। NPCL गए, NPCL में ज्ञापन दिया, DM ऑफिस में ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया, तो NPCL हम लोगों को बोला कि NGT से रोक है। तो हमें NGT से रोक है, तो हमने बोला हमें क्या करना है? तो बोलो आप लोग NGT में पार्टी बनिए, और आप लोग NGT से मीटर की जो रोक है उसको खुलवाइए। हमने NPCL की बात मान के हम लोग NGT गए। NGT में हम लोग जन याचिका दायर जो भी होता है हमने करा। पहले डेट जब आई, जिस दिन डेट पड़ा था, उसी डेट NGT वाले बोले कि हमारे तरफ से मीटर का कोई रोक नहीं है। हमने तो कॉलोनी, अवैध कॉलोनी के लिए जो प्रदूषण करता है, जो प्रदूषित होता है, हमारा उस पर काम है। मीटर का हमारा कोई काम नहीं, हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है। जब NPCL कह रहा है NGT से रोक है, NGT कह रहा है हम रोक नहीं लगा रहे हैं, तो आखिर ये मीटर पे रोक है कहाँ से? NGT इस हिंडन नदी को लिखित में दे रखा है
ये नदी एनजीटी ने मृत घोषित कर रखा है कि ये हिंडन नदी है ही नहीं, ये मृत हो चुका है, नाला हो चुका है। तो आखिर इस हिंडन नदी का ये जो नदी मृत हो गया है उसका डूब क्षेत्र ये कैसे हो गया? बिल्कुल सही बात। ये सोचने वाली बात है। या तो यहाँ के जो सांसद, विधायक और डीएम या एनपीसीएल ये किसी न किसी बाहुबली के अधीन काम कर रहा, और एक ही उनका है। पहले भी यहाँ उगाही होता था बिजली के नाम पे, चाहे जो भी पैसे लेते थे। आज भी उनका मंशा यही है कि पब्लिक को गुमराह को, आज वो ट्रांसफार्मर उठाओ, आज इस ट्रांसफार्मर का तार काटो, आज वहाँ पे ये करो। आए दिन मतलब साल का हमें लग रहा है पर घर का व्यक्ति अपने तार वार घर तक बिजली लाने में जो तार खरीदता है, साल में कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का तार खरीदता है। क्योंकि तार लगाता है एनपीसीएल के जो चमचे, जो यहाँ के लोग हैं, मिली भगत तार काट के ले जाता है और उसको कबाड़े में जाकर बेच के, और उसको आप क्या करते हैं, घर का रोजी रोटी चला रहा या शाम को पौवा पी रहा, ये तो एनपीसीएल वाले जाने, वही जानेगा, है ना? वही जानेगा। हमारा तो तार कट के गया। अब ये बताइए, ये भाई साहब जो है एक वर्ड को कहने से रोक लिए हैं, क्यों रोके हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये सच्चाई बोल देंगे ना तो अभी बोलेंगे हम यहां से निकलेंगे, कोई ना कोई आएगा इनको उठा करके ले जाएगा और वहां पर डराया और धमकाया जाएगा। ये कह रहे थे कि आज से कुछ दिन पहले जो है पैसे वसूली की जाती थी, अब वो चीज़ मैं पूरा कर देता हूँ। ये देखिए, आज से 5 से 6 साल पहले यहाँ पर कुछ लोग थे जो 400, 500, 600, 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये करके जो है ना पर घर करके वसूली करते थे, और वही जो है ना लाइट दिया करते थे। और कहीं ना कहीं उनका अभी भी जो है मन है, मनसा है, और दोबारा से लोग पैसे दे उसके बाद लाइट दिया जाए, और वह चीज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि ये जो है ये एमपीसीएल करके जो कंपनी है और उससे जुड़ा हुआ जो अधिकारी है, नेता है, वो वही कहीं ना कहीं करवाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं करता तो 20 रुपये पर यूनिट करके बिजली बिल कहीं पर भी नहीं लिया जाता है, जो कि यहाँ पर लेने की कोशिश की जा रही है।